हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज का जो लेक्चर है वो लिक्विड स्ट्रीमिंग पास्ट अ फिक्स्ड सर्कुलर सिलेंडर इस टॉपिक पर है। तो देखते हैं ये किस तरीके से ये काम होता है। चलिए, मैं सबसे पहले एक बात को डिफाइन कर लेना यहाँ पर उचित समझूंगा, या इसको डिफाइन करना भी चाहिए हमें, कि यूनिफॉर्म फ्लो विद अ वेलोसिटी u इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग x। ये थोड़ा सा उल्टा फिगर बन गया, एनीवे इट्स ऑल राइट। एक ये माइनस यू को हमने इस तरीके से नोट किया है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ये है कि अगर कोई यूनिफॉर्म फ्लो है जिसकी वेलोसिटी u है एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग x इज सुपरपोज्ड ऑन द फ्लो ड्यू टू डबलेट ऑफ द स्ट्रेंथ u, है ना। ये मैं सुपरपोज कर रहा हूँ एक डबलेट की वजह से, ये डबलेट है ना, इस डबलेट की वजह से जो फ्लो जनरेट हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। और ये सुपरपोजिशन हम वैलिड मान सकते हैं क्योंकि डबलेट की वजह से भी जो फ्लो जनरेट होता है, जब हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल भी लीनियर टाइप का आता है। तो जब चूंकि वो भी लीनियर आता है, ये भी लीनियर है, तो हम उसको इस तरीके से हम इस चीज को ऐसा ले सकते हैं। अब ये जो भी हमने कॉन्सेप्ट मानी, ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट कितनी सही है इसको हम देखेंगे आगे। चलिए, तो पहली बात मैं कहता हूं कि एक सुपर पोजिशन है यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर फ्लो और डबलेट की एक ओरिजन पे, यानी डबलेट ओरिजन पे है और एक यूनिफॉर्म फ्लो है जिसके अंदर वो डबलेट रखा हुआ है, उन दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है उस रिजल्टिंग फ्लो फील्ड का वो किस तरीके से आएगा, एक तो यूनिफॉर्म फ्लो का uz और एक आएगा मेरे पास डबलेट का जो कि ओरिजन पे ही रखा हुआ है, ठीक है। दैट विल बी म्यू अपॉन z, ठीक। तो w इज इक्वल टू 5 प्लस आयोटा साई होता है, z इज इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा होता है। तो वो मैंने पुटअप किया यहाँ पे और इसको अलग अलग किया, दोनों को सेपरेट किया और रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हुए कंपेयर किया। तो I will get phi is equal to u r mu upon r into cos theta and psi is equal to u r minus mu upon r मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ये दो चीजें मेरे पास आ गई फाई और साई की। तो यानी कि इसका मतलब मेरे पास ओवरऑल मेरे पास फ्लो आ गया। अब ये फ्लो किस तरीके का, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पहली बात यह है कि जो म्यू की जनरल वैल्यू है, म्यू की अगर कोई भी जनरल वैल्यू की बात करते हैं तो स्ट्रीम फंक्शन जो है वो वेरिएबल हो जाएगा, इसलिए उसको वेरिएबल नहीं लेना है, हमको स्ट्रीम फंक्शन फिक्स करना है जिससे हमें ये पता चल सके कि एक पर्टिकुलर टाइप के फ्लो के लिए हम जो बात कर रहे हैं वो किस तरीके से हुआ। तो म्यू इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर मैंने ले लिया और म्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर लेते ही मेरे पास, यहाँ ध्यान से देखिए, म्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर यहाँ पर जैसे ही अगर हम लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आर इज इक्वल टू ए के लिए, आर इज इक्वल टू ए के लिए ये साई की वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आर इज इक्वल टू ए के लिए यू ए बन जाएगा, यहाँ पर यू ए स्क्वायर अपॉन है दैट इज यू ए अगेन, और साई इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। चलिए, तो ये जो है साई इज इक्वल टू 0 और किसके लिए आया, ये आर इज इक्वल टू ए के लिए, यानी आर इज इक्वल टू ए वाला सर्किल जो है वो हमारा सरफेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। साई इज इक्वल टू 0 तभी आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लो ड्यू टू डबलेट इस, ये हमने ये जो है ना, ये ए सरफेस वाला हमारे पास एक सर्किल बन गया। इस सर्किल के अराउंड चीजें होने वाली हैं, यानी कि अब ये आर इज इक्वल टू ए वाला है और यहां पर जो है ये एक डबलेट है। ये क्या है, यानी कि डबलेट जो है उसका का पूरा जो फ्लो है दैट इज कंटेन्ड विद इन दिस सर्किल, ठीक है। और जो यूनिफॉर्म फ्लो है वो नेचुरली इससे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो इसके साथ साथ नहीं चलेगा, इसके अंदर तो जा ही नहीं सकता हो, क्योंकि यहां पर एक अलग तरीके का फ्लूइड जनरेट हो रहा है जो कि इस सर्किल के अंदर है। तो ये जो है, जो यूनिफॉर्म फ्लो है वो डिफ्लेक्ट होके उसके आउटसाइड से, उसके बाहर से निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि द फ्लो फील्ड ड्यू टू डबलेट ऑफ द स्ट्रेंथ
यू ए स्क्वायर जो कि मैंने यहां ली, ठीक है, एंड द यूनिफॉर्म फ्लो विद द रेक्टिलिनियर मैग्नीट्यूड ऑफ यू, इन दो से जो भी चीज बन रही है उसका क्या मतलब हुआ, वो बना हमारा यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ द मैग्नीट्यूड यू पास्ट अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस। ये इसी तरीके की चीज हुई ना, चूंकि डबलेट लेने पर जो मेरे पास आया, फाइनली मेरे पास जो साई आया, जो मेरी लाइन ऑफ स्ट्रीम लाइंस थी जो मेरी, तो वो स्ट्रीम लाइन किसको सेटिस्फाई कर रही हैं, वो एक सर्किल को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ये सर्किल कैसे बन रहा है, ये सर्किल बन रहा है एक सिलेंडर को मैंने इसके अंदर पुटअप कर दिया है, उसी से तो बन रहा है। तो इसका मतलब इट इज एक्चुअली अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ मैग्नेटिक यू पास्ट अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए। ये क्लियर कट बात है। तो इससे अगर मैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालने की बात करूं, यूनिफॉर्म फ्लो मैग्नीट्यूड यू पास्ट अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए निकालूंगा, तो एक तो यू जेड आएगा, एक यू ए स्क्वायर अपॉन जेड आएगा नेचुरली, वैसे वैसे जिस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये दो चीजें आ गई। और यदि क्यू में निकालना चाहता हूं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना चाहता हूं उस सर्कुलर सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पर, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड होगा, जबकि मॉड्यूलस ऑफ यू, इसी को अब हम मॉड्यूलस डी डब्ल्यू बाई डी जेड निकाल रहे हैं, हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ यू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड, इसको मैंने सॉल्व किया, ये मेरे पास फाइनली 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 थीटा एटा आया, उसको मैंने और आगे बढ़ाया तो मेरे पास फाइनली आया 2 मॉड्यूलस यू साइन थीटा, क्यू की वैल्यू। ठीक है, ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। सो नाउ इसका मतलब क्या हुआ कि Q मेरे पास क्या आ गया है, Q आ गया है मेरे पास U मॉड्यूलस ऑफ U, 2 मॉड्यूलस ऑफ U और साइन थीटा। ठीक है, और इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूं तो भी Q 0 हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू मैं पाई रखता हूं तो भी Q 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब 0 0 यानी कि इस साइड में, इस वाली साइड में यहां रखता हूं तो भी 0 होने के साथ होता है, और यहां रखता हूं तो भी वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो है ये एक्चुअल में स्टैग्नेशन पॉइंट्स होते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 पे और थीटा इज इक्वल टू पाई पे। और जो सरफेस पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो नेचुरली आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ आने वाली है, वो इस जगह पर आने वाली है, इस जगह पर आने वाली, पाई बाय 2 पर या माइनस पाई बाय 2 पर। तो ये जो है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर जो होगी वो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 पर आएगी, और इसका मतलब क्यू मैक्स जो निकलेगा वो 2 मॉड्यूलस यू साइन पाई बाय 2। ठीक है, इसका मतलब 2 मॉड्यूलस ऑफ u, और u क्या है, u इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक बात और देखने की कोशिश करते हैं कि इस फ्लो में एक खास चीज जो होगी वो होती है स्टैग्नेशन पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टैग्नेशन पॉइंट या हम कहें कि वैक्यूम पॉइंट, कैसे भी उसको बात कर लें, एक दूसरी चीज और है। स्टैग्नेशन पॉइंट तो वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी नील हो गई, जीरो हो गई, लेकिन साथ ही साथ एक कैविटी बन जाती है। कैविटी बनती है कि नहीं बनती, वो उसको बनने से रोकने के लिए क्या करना है, क्या है कंडीशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो P मैं प्रेशर मान लेता हूं किसी भी पॉइंट पे, बाउंड्री उस सिलेंडर की बाउंड्री पे, यानी सिलेंडर मेरा रखा हुआ है, ये इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो मैं कोई भी पॉइंट P यदि ले लूं बाउंड्री पे, ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, इस पर मैं अगर प्रेशर को P बोलता हूं तो बर्नौलीज थ्योरम कहती है P प्लस 1/2 रो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सम कांस्टेंट, ए सम कांस्टेंट, राइट। नाउ वो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं इसको मैं इसको एक फिक्स बाउंड्री कंडीशन से पे रख देता हूं। तो जो बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे क्या होगा, P इज इक्वल टू पाई सम फिक्स प्रेशर, और Q इज इक्वल टू यू, यानी कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल है उसकी बात कर रहे हैं हम, और A तो इससे यहां रखते ही मेरे पास क्या आएगा, A इज इक्वल टू पाई प्लस 1/2 रो यू स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं इस A की वैल्यू को इसमें पुटअप करूंगा तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी, P माइनस पाई इज इक्वल टू 1/2 रो यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रो यू स्क्वायर 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज आ जाएगी।
ठीक है। नाउ अब यहां ध्यान से अगर अपन देखें, जो लिक्विड है या फ्लूइड है दैट विल रिमेन इन कांटेक्ट विद द बाउंड्री, अगर ये बाउंड्री पे लगा हुआ है, बाउंड्री से बाहर नहीं निकला ये, ठीक है ना, ये बाउंड्री से बाहर नहीं निकला, ये चल रहा है मतलब इस पर बाउंड्री के, तो ये ऐसा कब होगा, जबकि जो प्रेशर है, जो प्रेशर पड़ रहा है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्रेशर पॉजिटिव है तो हम हमेशा ये जो है ये बाउंड्री पे बना रहेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, कैविटेट करेगा, कैविटी बन जाएगी बीच में कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये P जो है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब P जो है, जो कि जिसकी की वैल्यू है पाई +1/2 रो यू स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन 0। यही मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, क्योंकि p इज ग्रेटर देन 0 है। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास फाइनली एक कंडीशन आई, u स्क्वायर इज लेस देन 2π/3 रो, यानी कि u की जो वैल्यू है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो कैविटी डेवलप नहीं होगी, अदरवाइज क्या होगा, कैविटी डेवलप हो जाएगी। कैविटी डेवलप होने का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो है ना, ये जो सिलेंडर है इसके इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में, ठीक है, इन दोनों जगहों पर फ्लूइड होगा ही नहीं, इधर एक 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 खाली स्थान आ जाएगा, कैविटी डेवलप हो जाएगी। तो ये भी कंडीशन फुलफिल होनी आवश्यक होगी इस मोशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा कोएक्सियल सिलेंडर के मूवमेंट पे। कोएक्सियल सिलेंडर का मूवमेंट किस तरीके से होगा, वो एक्चुअल में दो सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर है उसके अंदर दूसरा सिलेंडर है, कोएक्सियल सिलेंडर है, और उनके बीच में लिक्विड भरा हुआ है। अब मैं कहता हूं कि जो सिलेंडर है वो एकदम से मूव करता है एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो जो फ्लूइड का मोशन है वो किस तरीके से बनेगा उसके अंदर, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो अंटिल देन स्टे ट्यून।